हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। अब इस वीडियो से हम लोग मैथ भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स तो चल ही रहा है, फिजिक्स का क्लास चलते रहेगा, उसका कोर्स कंप्लीट होते रहेगा, साथ में मैथ्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो से हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट कैलकुलस में बिल्कुल वीक हैं, कुछ नहीं जानते, बेसिक भी खत्म है, तो वो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से और शुरुआत करेंगे कैलकुलस से। कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे हम लोग वो होगा डिफरेंशिएशन। एकदम बेसिक से जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है x टू द पावर n, उसको भी यहां से कवर करेंगे। ठीक है, साथ में जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है क्वेश्चन बैंक से, उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैलकुलस, और उसमें डिफरेंशिएशन। क्यों कैलकुलस? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वेटेज होता है एग्जाम में, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कवर कर लेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो लेवल तक क्वेश्चन आता है बोर्ड में वहां तक देखेंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कैलकुलस में जो होता है हमारा वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंबल देख लीजिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन लिखेंगे कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो डी बाई डी आपको कहीं भी दिख जाए, डी बाई डी, समझ जाइए कि वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लेकिन फिलहाल डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो जब आप लास्ट तक बनाते बनाते पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलने लगेगा डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है या सिर्फ आसान भाषा में सिर्फ डिफरेंशिएशन है। तो सिंबल क्या हो गया? डी बाई डी। ये डी बाई डी क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। अब इसी में क्या रहेगा? इसी में d के नीचे d भी रहेगा और साथ में एक और कोई टर्म रहेगा जो जनरली क्या होता है हमारा x होता है। तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में। अब इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए, ऊपर तो खाली खाली लग रहा है, तो यहां होगा dy, नीचे होगा dx। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं y का, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, नीचे क्या है? x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू dx नहीं, विथ डिफरेंशिएशन हो गया d बाई डी का, तो यहां पर है y और फिर नीचे x बचा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, ये x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसको कहते हैं dy बाई dx। ये हुआ लिखने का तरीका, क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है यहां तक। अब इसमें जो सबसे पहला फॉर्म आता है, अच्छा एक चीज और, डिफरेंशिएशन निकालता क्या है, क्यों निकलता है ये? तो ये आपको स्लोप बताता है किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का। ठीक है, अगर कर्व समझते हैं आप तो किसी भी कर्व का, किसी भी ग्राफ का ये बताता है स्लोप। और स्लोप कहाँ का? तो स्लोप उस जगह पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट का। ये भी क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको कहते हैं। तो स्लोप निकालता है अगर किसी टेंजेंट का या किसी कर्व का, किसी एक पॉइंट पे निकालना है स्लोप, जो कि आप स्लोप क्या पढ़ते थे? tan थीटा, इसको आप m भी बोलते होंगे। अगर आप इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उसी को लिखेंगे आप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये भी एक स्लोप का फॉर्मूला है। तो जो स्लोप निकल रहा है वो समझिए dy बाई dx निकल रहा है। ये हो गया आपका इसका एप्लीकेशन। अब आते हैं फॉर्मूला पे। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हमारा dx टू द पावर n बाई dx। इसका मतलब हुआ कि y बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में x टू द पावर n, एक फंक्शन है y, फंक्शन है x का, y फंक्शन है x का, पावर क्या है? n। उसको डिफरेंशिएट करना है तो x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में होगा, t रहता तो t के रेस्पेक्ट में रहता। फॉर्मूला इसका क्या है? तो इसका फॉर्मूला है आगे n आ जाता है, पावर आगे चला आता है और इसके पावर में से एक घट जाता है, तो n माइनस 1। ये हो गया सबसे बेसिक, सबसे पहला फॉर्मूला। बहुत सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएगा। फिर बाकी आएगा ट्रिगो वाला, लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल, वो सब धीरे धीरे करते जाएंगे। पहले इसको सीखते हैं। पावर क्या करना है? आगे लाना है, पावर में से घटा देना है। आइए इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है वर्ड? फॉर्मूला है या क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर अगर 9 दिया है, बोला इसको कि फाइंड dy बाई dx। अच्छा, इसका एक और तरीका है लिखने का dy बाई dx को। dy बाई dx को लिख सकते हैं y के ऊपर डैश, इसका मतलब ही हुआ dy बाई dx। इसी को और कह सकता है डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसी को कह सकता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y। y का क्या निकालिए? डेरिवेटिव। कोई भी टर्म यूज कर सकता है, dy बाई dx, y डैश, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x,
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y। उसके बाद ये अगर फंक्शन दे दिया ऐसे इस फॉर्म में भी लिखाता है f(x) = x⁴ तो इसके लिए कह देगा फाइंड f(x) लिख के इसमें भी डैश लगा देगा। तो इतना तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा, अब इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx और यहाँ लिखेंगे पावर 9 बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक घटेगा तो क्या बचेगा 9x⁸। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन y = अगर है x⁻−10 तब क्या होगा, तो फिर से पूछेगा वही y' f' y x ये सब dy/dx ये सब पूछा है। तो क्या लिखेंगे हम dy/dx, यहाँ लिखेंगे y के जगह पुट करेंगे x⁻ किसको -10 को किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या आएगा इसका, पावर बाहर चला आएगा -10 और x का पावर क्या बचेगा -10 में से 1 जाएगा तो ये हो गया -10 और x के पावर -11। ये आंसर हो गया। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 को ऊपर छोड़ देंगे, पावर यहाँ माइनस में है नीचे जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस, तो x⁻ हो गया 11। ये भी एक तरीका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर y हमारे y लिखा हुआ है x⁴/5 फ्रैक्शन में है तब कैसे सॉल्व होगा, तो याद कर लीजिए dy क्या लिखेंगे फिर से dx, नीचे dx तो चलता रहेगा तब तक जब तक पावर आगे नहीं आए और यहाँ लिखेंगे y के जगह क्या लिखेंगे x⁴/5। पावर कहाँ चला आएगा आगे, पावर आगे और फिर लिखेंगे x⁴/5 में से 1 घटाएंगे। फॉर्मूला था अभी dxn बराबर क्या फॉर्मूला था, n बाहर और x का पावर n-1, यहाँ 1 घटाए। इसको लिखेंगे कैसे 4/5 x⁻, 5 एलसीएम तो 4 में से 5 गया -1 बटा क्या हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक 5 एलसीएम लिए और 5 में से 4 गया तो 1 बचा माइनस में तो -1 हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर y बराबर रहे x का पावर 9/7 फिर से क्या बनेगा इसका dy/dx dx⁻ 9/7 पावर कहाँ चलाएगा आगे, तो पावर आया कितना 9/7, पावर में से कितना घटेगा 1, तो 9/7 में से घट गया 1, क्या बचा यहाँ, तो यहाँ बच गया 9/7 x⁻7, तो 9 में से 7 गया डिवाइडेड बाई 7, जो 7 था वो 7 चलता रहेगा तो यहाँ हो गया 9/7 और x⁻7 में से 9 गया, सॉरी 9 में 7 गया 2 बटा क्या हो गया 7। ये हो गया हमारा आंसर। फ्रैक्शन वाला क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन रहे y = रूट में रहे, रूट में x रहे, तो रूट का आप क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में रूट का क्या मतलब होता है, तो रूट मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो अब हमको निकालना है dy/dx, x⁻ क्या लिखेंगे 1/2, नीचे में dy/dx। पावर क्या बाहर आएगा, पावर आ जाएगा 1/2 आगे, पावर में से कितना घटता है, तो 1/2 में से 1 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2 और आधा में से 1 गया, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा इसका, 2 एलसीएम, यहाँ बचा 1 - 2, तो बताइए 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो 1/2 x का पावर माइनस में बचेगा 1/2। अब इसको प्लस में लाने के लिए, माइनस को किस में लाने के लिए, प्लस में, साथ में रूट में क्वेश्चन था, रूट में आंसर लाने के लिए, तो 1/2 को 1/2 छोड़ देंगे, x का पावर क्या है माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस, तो नीचे जाएगा तो यहाँ हो गया प्लस। अच्छा 1/रूट क्या बोलते थे, 1/रूट किसको बोलते थे, रूट को, 1/2 रूट को बोलते थे, तो यहाँ 1/2 है पावर, तो हम भी लिख सकते हैं 1/2 हटा के इसके जगह पर रूट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो समझ में आएगा वो टिक लगेगा। देखिए अब इसका ट्रिक याद कीजिए, y = अगर रूट में रहे कोई भी चीज़, अभी x है फिलहाल, बाद में कुछ भी हो सकता है, रूट sin x भी हो सकता है, तो जब रूट में क्वेश्चन रहे तो अगर निकालना हो उसका dy/dx तो हम उसको लिखेंगे 1/2 और जो रूट ऊपर में है उसको लेके चले जाएंगे नीचे। एग्जाम्पल अभी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है क्या sin x, तो इसका dy/dx क्या होगा, तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा 2 और जो रूट है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, क्या लिखेंगे इसको sin x। खत्म नहीं हुआ ये, sin का फिर cos होगा, वो आगे का बात है। पहले इसका एक स्टेप ये हुआ, ऊपर जो रूट में है वो चला जाएगा रूट में नीचे, साथ में आगे 1/2 लग जाएगा। 1/2 कहाँ से आता है, पावर से। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद
y इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है नीचे में रूट एक्स है इस बार, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए है तो इजी, लेकिन y इज इक्वल टू अगर है 1/, नीचे है x के पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, नीचे अगर रहे पावर नीचे रहे, x नीचे रहे, तो पहले उसको सॉल्यूशन में ऊपर लेके जाना होगा। नीचे से कहाँ ले जाना होगा, ऊपर। तो पावर जब ऊपर जाता है तो पावर जो भी है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, -5। अब इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ऊपर वाले के लिए है। जब x ऊपर होता है, x का पावर -5, नीचे में dx, ठीक है। अब यहां से पावर कहां आता है, आगे। पावर कहां चलाता है, आगे। तो पावर को हम आगे लिखेंगे, कितना है पावर, -5, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है तो एक घटा दिए, आंसर क्या आया, -5 x टू द पावर कितना, -6, ठीक है। तो नीचे जब रहे तो कहां ले जाना है उसको, ऊपर। अगर नीचे प्लस है तो बना लिए। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें नीचे माइनस पावर हो, y इज इक्वल टू, इस बार नीचे x टू द पावर -5 है, वहां +5, यहाँ -5। तो इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले नीचे से कहां पकड़ के ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, पावर जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, माइनस वाला पावर बन जाएगा प्लस। अब लिखेंगे इसका dy/dx, तो dx के पावर 5 बटा में dx, बाहर लेंगे 5 को तो 5 आ गया आगे, और x का पावर बच गया 5 में से 1 गया तो 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी को आगे का फॉर्म बनाएंगे। आगे का फॉर्म देखिए क्या है, y इज इक्वल टू, अगर 1/√x है, नीचे में है, ऊपर वाला तो पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू √x का आंसर क्या होता था, dy/dx, ट्रिक से 1/2, और जो ऊपर है वो कहाँ, नीचे। इसमें ये ट्रिक नहीं लगेगा तो इसको हम चेक करेंगे। तो पहले कहाँ ले जाएंगे y को, x को कहाँ लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर। पहले पावर चेक करेंगे, नीचे पावर क्या है, तो नीचे पावर दिख रहा है रूट, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। नीचे से कहाँ गया, ऊपर, तो y इज इक्वल टू x का पावर -1/2। सब बेसिक क्वेश्चन है, उनके लिए है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े अभी तक, है ना। इस समय कोई जान है नहीं, लेकिन नहीं पढ़े हैं तब उनके लिए बहुत दिक्कत है। अब आता है यहाँ dy/dx, यहाँ हो गया x का पावर -1/2, -1/2, नीचे dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, पावर को बाहर लिखेंगे, तो बाहर हो गया क्या, 1/2, और x का पावर -1/2 में से 1 घटा देंगे, तो -1/2 ये हो गया, और x का पावर एलसीएम लेंगे, वहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3, तो -3/2। इसको पावर को प्लस बनाना है तो कहाँ लेके जाइए, नीचे भी ले जा सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे का फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू है, अगर 1/x का पावर 5 है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, बीच में फंक्शन में, अभी ये सिंगल टर्म था, अभी 2 टर्म आ गया, तो बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो, यहाँ x का पावर 7 हो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, इसका अलग उसका अलग, और इसको कहाँ ले जाएंगे, पहले ऊपर। x का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, तो x का पावर हो गया यहाँ -5 बटा में dx, प्लस ये तो ऊपर है ही, इसमें खाली लगाएंगे सिर्फ x के पावर 7, नीचे में dx। अब बताइए इसका पावर क्या है, -5, -5 कहाँ आएगा, आगे, तो -5 आगे आ गया, और पावर में से 1 घटेगा, तो 5 में से 1 घटा, -5 में से 1 घटा, 4 की -4 की 6 की -6, तो -6, -5 -1, तो -6 हो गया, और यहाँ 7 बाहर आएगा, 7 बाहर आ गया, x का पावर 7 में से 1 गया तो 6 हो गया। अब इसको नीचे ले जाना, नीचे ले जा सकते हैं आप, नहीं तो ऊपर छोड़ दिए, ये आंसर है। अगला सवाल, y इज इक्वल टू है x का पावर 4/3 माइनस x का पावर 7 प्लस x का पावर रूट में। अब 3 टर्म आ गया, सेम प्रोसेस, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन, इसका अलग, इसका अलग। तो बताइए यहाँ dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx बताइए। क्वेश्चन रहेगा फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो यहाँ हो जाएगा dx टू द पावर 4/3, नीचे में x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का सब फंक्शन है। फिर डिफ्रेंसिएशन x टू द पावर 7, नीचे में x, फिर बीच में प्लस, फिर डिफ्रेंसिएशन √x, नीचे में x। अब इसका पावर कहाँ जाएगा, आगे, तो पावर कितना इसका आगे है, 4/3 आगे, तो x का पावर 4/3 में से कितना घटेगा, 1, पावर में से कितना घटता था, 1, तो 1 घटा दिए। इसमें भी पावर कहाँ यूज़ करेंगे, आगे, माइनस का यहाँ है,
7 में से 1 गया 6। इसमें पावर, इसका ट्रिक क्या बताए थे? इसका ट्रिक था 1/2, जो ऊपर है वो क्वेश्चन वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। कब? जब रूट रहेगा तब। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए? 4/3 ये हो गया 4/3, x का पावर 3 एलसीएम, 4 में से 3 गया 1/3 माइनस 7x टू द पावर 6 प्लस 1/2 रूट अंडर x। ये क्वेश्चन हुआ। अब इसमें क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू, अभी हम लिख देते x के पावर 7, लेकिन अगर आगे कोई गुना है पहले से 3, बोला इसको फाइंड करिए dy/dx, निकालना है क्या? dy/dx। तो क्या करेंगे? dy/dx। एक चीज गुना में अगर हो या डिवाइड हो, x टू द पावर 7 का 3 गुना है, x टू द पावर का 7 1/3 गुना है या 3 डिवाइड है। इस केस में जब गुना हो या भागा हो, उस केस में कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को सिर्फ आगे लिख लेना है। तो कांस्टेंट हमारा 3 है, 3 को आगे लिख लेना है और यहां लगाना है dx टू द पावर 7/dx। क्या करना है? कांस्टेंट अगर गुना हो या डिवाइड हो तो उस कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, ना डिफरेंशिएशन होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो सिर्फ आगे आ जाएगा, आगे लिखा जाएगा। dy/dx के आगे रहेगा गुना में ही, 3 गुना हो गया। पावर इसको आगे करेंगे, वही प्रोसेस, पावर आगे 7 और पावर में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6। यहाँ आंसर हो गया 21, x टू द पावर कितना? 6। कांस्टेंट गुना या भागा तो आगे रहेगा, उसका कुछ नहीं करना है, बाकी का प्रोसेस करना है, वो आंसर आ जाएगा। इसी में अगर y इज इक्वल टू है हमारे पास 1/3 मान लीजिए, x का पावर -9 है, 5 है, कुछ भी रह सकता है। तो अब हम लिखेंगे dy/dx। कैसे निकलेगा इसका? फाइंड dy/dx। तो फिर से कांस्टेंट को कहाँ लिखना है? आगे, और डिफरेंशिएट करना है किसको? x के पावर -9 को, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1/3 का 1/3, पावर बाहर आएगा कितना? -9 बाहर आ गया। पावर में से 1 घटाइए, -9 में से 1 घटेगा, -10 हो जाएगा, -10। ये कटेगा, इसको काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, तो 3 3 जा 9, आंसर आ गया -3 x टू द पावर -10 आंसर। प्रोसेस सही है। उसके बाद नहीं समझ में आया रिपीट कीजिए। यहाँ हो गया 3 x टू द पावर 5, बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 1/7 x टू द पावर 10, कुछ भी हो सकता है, ऐसे प्रोसेस चला जाएगा, 4 5 जितना टर्म हो। तो dy बाई क्या लिखेंगे? dx। कांस्टेंट कौन है यहाँ? 3, तो 3 को बाहर छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x टू द पावर 5 का। फिर यहाँ कांस्टेंट कौन है? 7। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x टू द पावर 10 का। ये सही है। कांस्टेंट को आगे लिख लिए दोनों में, 3 को 3 लिख देंगे, पावर 5 बाहर आ जाएगा, 5 में से 1 गया पावर, 4 बचेगा, 1/7, x का पावर 10 बाहर आ जाएगा, x का पावर 10 में से 1 गया 9, 15 ये हो गया गुना होके, और x टू द पावर क्या हो गया? 4, और यहाँ हो गया 10/7, कटेगा नहीं है, और x टू द पावर क्या हो गया? 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर एक टाइप कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, और ये टाइप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिनका बेसिक बिल्कुल खराब है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत तो कहीं से कहीं करना होगा, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, इसको बनाइए देख देख के इसको, और फिर क्वेश्चन बुक से निकालिए, जो शुरुआत का एक्सरसाइज है वहाँ से बनाइए, और बनाते बनाते इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो फॉर्मूला आगे आते जाए उसमें कोई दिक्कत आपको ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।